हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जॉब अभी 786 पे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज की क्लास क्या होने वाला है। आप लोग को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। दोस्तों, अभी फ़िलहाल एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है। जो विद्यार्थी परीक्षा दे चुके हैं उनके लिए भी, और जो विद्यार्थी अभी परीक्षा नहीं दिए हैं उनके लिए भी ये क्लास इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप सभी को पता है कि 10 जनवरी से 14 फरवरी तक चलेगा एसएससी का एग्ज़ाम। इस बीच में जो परीक्षा दे दिए हैं वो अपना क्वेश्चन मिला लें, और जो नहीं दिए हैं उसके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाला है, क्योंकि हम इस हिंदी एनालाइज में उतना ही क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। नहीं विश्वास होता है तो जो एग्ज़ाम दिया है उनसे पूछ लीजिएगा कि इस वीडियो में कितना क्वेश्चन लड़ा है। तो आप सभी को इस क्लास को पूरा अंत तक देखना है, और जितने दोस्त हैं अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी तक इस वीडियो का आनंद उठा सके और अपना अपना क्वेश्चन मिलाएं, और जिसका परीक्षा नहीं पड़ा है वो देख लें ताकि आपको 5 नंबर 6 नंबर इससे ज़रूर मिल सकता है। ठीक है, सिर्फ वैसा ही क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है। अर्थ बहुत सबका होगा लेकिन इम्पोर्टेंट रखे हैं। ठीक है, फालतू के इंक्लूड नहीं किए हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम इंक्लूड किए हैं। तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, हम सच में बोल रहे हैं। तो पूरा देखिएगा वीडियो। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर आप लोग को ले चलते हैं। तो बारीकी से आप लोग समझिएगा, हो सके तो आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। दोस्तों, पहले हम पर्यायवाची शब्द का इंक्लूड किए हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाते हैं और जो पूछे गए हैं वैसे क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं। तो आप लोग शांति से सुनिएगा क्लास को। पहला आता है आप सभी को बीच सरस्वती। पता है कि कितना पूछा हुआ है, 3 शिफ्ट में लगातार पूछा है ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द। आप लोग ध्यान से, ठीक है, एक बार आंख से पढ़ लीजिएगा, सब समझ में चलाएगा। ठीक है, वीणा वाणी, भारतीय, बागेश्वरी, शारदा, वाग्देवी, महाश्वेता, ज्ञानंदा, हंसवाहिनी। ठीक है, ध्यान से 2 बार वीडियो को रोक के आप स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी लो, बट इसे अपने माइंड में सेट कर लो। दोस्तों, हम सही बोल रहे हैं। दूसरा दोस्तों है वाणी। ठीक है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द में वहाँ ऑप्शन में दिया हुआ था वाणी, जो कि अगर वाणी मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा, क्योंकि वाणी और वीणा पानी सेम जैसा लगेगा। आप इसमें टिक मारिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, वाणी का अर्थ दूसरा कुछ होता है। ठीक है, ये शपथ या वादा कुछ करता है, उसका मतलब ये होता है वाणी का मतलब। हम जानते हैं वाणी का मतलब क्या होता है अच्छा से। वाणी का पर्यायवाची शब्द होता है वाचा, वचन, शपथ, कथन और वादा। ये वाणी का अर्थ होता है, ये वाणी का पर्यायवाची शब्द होता है, समानार्थी शब्द होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम इच्छा। क्या है इच्छा? इच्छा का क्या होता है पर्यायवाची शब्द? तो पहला है आकांक्षा, ठीक है, अभिलाषा, कामना। ये सब किसका है पर्यायवाची शब्द हो गया? ये सब इच्छा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, सिर्फ आपको माइंड में सेट करना है, बस आंख से आप देख लोगे ना तो हम भी बोल सकते हैं कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हो। आप लोग सिर्फ देख लीजिएगा तो याद चला आएगा। घोड़ा का क्या होता है? घोड़ा का पर्यायवाची शब्द, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा नहीं है पर पूछ रहे जा सकता है, कोई भी शिफ्ट में पूछ सकता है। ठीक है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अश्व, है, तुरंग, वाजी, सैंधव, घोटक। ठीक, उसके बाद आता है हाथी। ये भी पूछ सकता है, हाथी भी पर्यायवाची शब्द है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कुंजर, गज, द्वीप, कड़ी, हस्ती, कुंभी, मदकल, मतंग। ठीक है, मतंग को ध्यान से पढ़िएगा। मतंग बहुत बार पूछा है। मतंग भी पूछता है, ऑप्शन में मतंग ही देगा, ये सब नहीं देगा। ठीक है, मतंग ही देगा। वो ऐसा सा देता है जो विद्यार्थी नहीं जानता है, ताकि वो गलत करके चला जाए। ठीक है, तो मतंग को याद रखिएगा। आप लोग को मन में लगता होगा कि पर्यायवाची शब्द इतना ही होता है क्या? पर्यायवाची शब्द बहुत होता है, पर हम वैसे शब्द को लिए हैं जो आप लोग नहीं जानते हो। ठीक है, मतंग मत जानते हो, मत क्या होता है? मदकल मत जानते हो, हाथी होता है, नहीं ना? वैसे शब्द को हम जान रखे हैं जो आप लोग नहीं जानते हो। जितने लोग आप लोग इसका मतलब
आप लोग 8 या 9 में पढ़े होंगे कुछ पर्यायवाची शब्द, तो कुछ को आपको याद भी होगा, लेकिन ये ऐसे शब्द रखे हैं जो आप लोग को कभी जानने नहीं हुए। ठीक है, सिर्फ SSC GD वैसे से क्वेश्चन को ढूंढता है जो बच्चा नहीं जानता है, तो आप लोग वैसे से क्वेश्चन पढ़िए जो SSC पूछता है। देखिएगा सूर्य का पर्यायवाची शब्द, सूर्य का, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अंशुमाली, अंशुमाली। देखिए गलती क्या होता है हम लोगों से कि सूर्य का पर्यायवाची अंशुमाली, हमसे भी गलती होता था। कभी अंशुमाली चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द भी होता है ना, चंद्रमा पर्यायवाची शब्द देगा, उसमें एक ऑप्शन में अंशुमाली भी दे देगा। ठीक है, तो हम लोग का मन में, हमको भी लगता था कभी कभी कि अंशुमाली चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है, लेकिन नहीं, ये अंशुमाली सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, और क्या होता है, रवि होता है, दिनकर भी होता है, भास्कर भी होता है, मार्तंड भी होता है, मरीचि भी होता है, हंस भी होता है, आदित्य भी होता है, भानु भी होता है और सविता भी होता है। ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है। अमृत का पर्यायवाची शब्द जानेंगे। जितना क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम बस इतना ही बोलेंगे, जितना क्वेश्चन है सब का सब इम्पोर्टेंट है। अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है सुधा, सोम, पीयूष, अमेय, सुरभोग, और होता होगा, पर ये इम्पोर्टेंट है। और आप लोग गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हो, या आप लोग के पास बुक हो हिंदी का तो आप पढ़ सकते हो। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहेंगे तो हम आप सबको क्या PDF प्रोवाइड करवा देंगे। हाँ, तब जब अपने दोस्तों में ये वीडियो 10 दोस्त को शेयर करोगे तो आपके व्हाट्सएप पर ये चला जाएगा। 10 दोस्तों को आप ये वीडियो शेयर करोगे तो आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, नदी, ये भी इम्पोर्टेंट है। नदी का पर्यायवाची शब्द होता है सरिता, तटनी, तरंगिनी, निर्झरनी, आपगा, कुलंकसा, ये सब किसका होता है, नदी का पर्यायवाची शब्द। गंगा का पर्यायवाची शब्द जानते हैं। देखो नदी और गंगा लग रहा है कुछ एक जैसा, लेकिन नहीं है, एक ये एक नहीं है। ठीक है, गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है सुरसरी, त्रिपथगा, देव नदी, जाह्नवी, भागीरथी, ये गंगा पर्यायवाची शब्द होता है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ना हो तो कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, मोबाइल में स्क्रीनशॉट लीजिए। मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेने के बाद आदमी नहीं पढ़ता है, हम जानते हैं, लेकिन आप कॉपी में नोट करोगे, लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। पंडित, पंडित का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत। ठीक है, पूछा नहीं है पर पूछा सकता है। पंडित का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों साधु, विद्वान, कोविद, बुद्ध, ज्ञानी, मुनि, धीर। क्या होता है, ये पंडित का पर्यायवाची शब्द होता है ना। दूसरा है चंद्रमा का। चंद्रमा का होता है चांद, विधु, शशि, राकेश, हिमांशु। देखो ये ध्रुवकर होगा इसे। ठीक है, हिमांशु, सुधांशु, सुधारक, सारंग, निशाकर, निशापति, मृगांक, ये सब चंद्रमा पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा का बहुत पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, चंद्रमा ही ऐसा शब्द है जो पर्यायवाची में चंद्रमा का बहुत पर्यायवाची शब्द, आप जितना पढ़ोगे उतना ही आपके लिए कम होगा। ठीक है, तो चंद्रमा का खोज के बुक में, गूगल पे, जहाँ पर भी हो, चंद्रमा का पूरे पढ़ लो। हम वैसे 10 या 5 इंक्लूड किए हैं जो पूछा जाता है, जो पूछा है। ठीक है, जो लोग परीक्षा दे चुके हैं उनसे पूछिएगा, इसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग अच्छा से ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद आता है सुंदर। क्या है, सुंदर। सुंदर का पर्यायवाची शब्द होता है कलित। देखो कलित में होता, लोग सोचता है कलित मैंने काला होता है, लोग सोच सकता है कलित मैंने काला होता है तो सुंदर काला होगा नहीं, लेकिन कलित होता है, सुंदर का कलित होता है। ललाम होता है, मंजूल होता है, रुचिर होता है, चारू होता है, रम्य होता है, मनोहर होता है, सुहावना होता है, चित्तकर्षक होता है, रमणीक होता है, उत्तम होता है, सुरमय होता है, उत्कृष्ट होता है। किसका पर्यायवाची शब्द, सुंदर का है कि नहीं। देखिए पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है अचला, धरा, उर्वी, झला, जगत, धरणी। ये सुंदर का पर्यायवाची शब्द है ना। और अगर आप आगे सभी सब्जेक्ट का
ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो अगर आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हम वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले पहुंचे मेरा वीडियो। ठीक है, आप सबसे आगे रहो, क्योंकि हम सिर्फ अपडेटेड क्वेश्चन डालते हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है, क्योंकि इस समय में आप वही पढ़ सकते हो। ठीक है, उसका क्या क्या लिखा हुआ है उसको नहीं जानना है, जो पूछा जाता है, जो पूछा गया आप वो पढ़िएगा। क्योंकि हिंदी में क्या होता है क्या पता है, हिंदी में कोई बदलता नहीं। देखो जीके जिस पढ़ के जाओगे ना तो उसमें बदल जाएगा, आज कुछ है कल कुछ है, क्योंकि बहुत है। हिंदी में क्या बदलेगा, हिंदी में कुछ नहीं बदलेगा। हिंदी में जो पूछा है उसी को उलट पुलट के पूछता रहेगा। ठीक है, हिंदी बस एक जैसा रहता है, उसमें कोई न बढ़ता है ना घटता है। लेकिन जीके जीएस में कभी कोई चीज़ करेंट भी होता है वो भी बढ़ जाता है, या कोई भी विकास हुआ वो भी दे देगा। निर्माण मतलब जीके जैसे समझ सकते हो, उससे मुंदर है, जितना पढ़ोगे उतना आपके लिए कम है। मैथ क्या होता है, आपको प्रैक्टिस करने का चीज़ है। मैथ भी हम इस क्लास में डालेंगे प्रैक्टिस, आप उसको भी पढ़िएगा ध्यान से, तो आप लोग को साथ समझ में आएगा। वो भी ट्रिक के साथ समझाएंगे। आप ट्रिक से सॉल्व करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम रहेगा। जंगल, जंगल का पर्यायवाची शब्द होता है वन, कानन, बिहर, बिटप, बिपिन। पूछा नहीं है पर पूछा जा सकता है। पत्नी का पर्यायवाची शब्द पूछेगा, ये जरूर पूछेगा, या हो सकता है पूछा होगा कोई शिफ्ट में, तो पूछेगा जरूर। भार्या, दारा, अर्धांगिनी, वामा, गृहिणी, बहू, कलत्र, प्राणाप्रिया। प्राणप्रिय तो पत्नी सबका होता है, तब याद ही रहेगा, पर प्रिय पत्नी का तो फिर पर्यायवाची शब्द आपको याद ही होगा, है कि नहीं। ये था हमारा पर्यायवाची शब्द। ठीक है, ये पूरा जो भी कराए वो सिर्फ पर्यायवाची शब्द था। अब आगे हम आपको वर्तनी शुद्धिकरण पढ़ाएंगे। वर्तनी शुद्धिकरण वो जो पूछा गया हो, ठीक है, जो पूछा जा सकता हो, सिर्फ वो है, बहुत सारा, लेकिन सिर्फ वो कराएंगे जो पूछने का संभावना हो। देखो वर्तनी शुद्धिकरण में क्या होता है, हम लोग को जानते हैं कि हिंदी कौन पढ़ता है, वर्तनी तो है, लेकिन आप देखोगे ना क्वेश्चन को लगेगा तो यही सही है, यही सही है, चारों ऑप्शन में आपको लगा सही है सही है। ठीक है, लेकिन चारों ऑप्शन तो सही हो नहीं सकता, होगा कोई एक। अपरन, ठीक है, हम ये जो लिखे हैं ये देखने के लिए लिखे नहीं हैं, ये आप लोग अपने घर में इसे रोक के 3 बार इसको लिखिएगा। ठीक है, एक बार 2 बार देख के लिखिएगा और तेसरका बार अपने मन से लिखिएगा। ठीक है, एक बार इसे देख लीजिएगा, होगा तो मन 2 बार भी लिख लीजिएगा, लेकिन तेसरका बार लिखिएगा तो बिना देखिए लिखिएगा। तो हम लिख के कहते हैं आप लोगों को ज़िंदगी में फिर कभी हिंदी पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक बार अगर आप ऐसा करोगे तो, जो बता रहे हैं। ठीक है, अपरण लिखिएगा, अपरण 3 बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। दूसरा क्या है, उज्ज्वल, अपरण लिखिएगा। दूसरा क्या है, उज्ज्वल, ये भी पूछा गया है। उज्ज्वल लिखिएगा जो संयुक्त रहता है। ठीक है, ऑप्शन में रहेगा पूरा जो दिया रहेगा, जो कि गलत है। जो संयुक्त रहेगा, आधा जो ये भी आधा जो ये भी। ठीक है, अनधिकार दिया क्या रहेगा ऑप्शन पता है, अनाधिकार, अनाधिकार दिया रहेगा, आपको देखना है। अनधिकार होगा, क्या होगा, अनधिकार, अनधिकार आपका सही होगा, इसको भी 3 में लिखिएगा। कब इत्री, ये तो खैर बात ही मत पूछो, ये कितना बार पूछा जाता है, ये हमको लगता है पूछा ही जाता है, सब में पूछा जाता है, एक घुसा ही देगा बीच में। कब इत्री, कब इत्री, ऑप्शन में क्या पता है क्या रहेगा, इधर से भी हंसी का चढ़ा देगा, कवित्री, कवित्री ऐसा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं मारना है, ऐसा ही मारना है, कब इत्री। ठीक है, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक ऑप्शन में क्या रहेगा पता है, सिर्फ ये नहीं देगा, सिर्फ ए देगा, ए बस, ऐतिहासिक, लेकिन गलत हो जाएगा, क्या रहेगा सही, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ये आपको 3 में लिखिएगा तो पक्का चलाएगा। ज्योत्सना, ज्योत्सना ये भी पूछा गया है। ठीक है, ज्योत्सना भी पूछा गया है, पूछने की संभावना भी हो सकता है, ज्योत्सना। ठीक है, उन्मिलित, उन्मिलित, उन्मिलित। ठीक है, इसको आप अच्छा से आसानी से लिखिएगा बाबू, तो आप लोग को अच्छा समझ में आएगा, दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। जो भी परीक्षा में हिंदी पूछा जाता है, आप लोग इस क्लास को पूरा अच्छा से देखिएगा, कंटिन्यू देखिएगा, तो आप लोग दोबारा कोई भी चीज़ पढ़ने का आवश्यकता ना हो। फिर वो जीके जीएस हो हम पढ़ाएंगे तो, फिर वो मैथ हो, फिर वो रीजनिंग हो, या फिर वो हिंदी चल रहा हो, कुछ भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, दोबारा घूर के आने का मौका नहीं देंगे। ठीक है, इतना आसानी से समझाते हैं हम।
जिस प्रकार मैंने लिखा उसी प्रकार आपको 3-3 मार्क करके लिखना है, आप लोग को याद हो जाएगा। अब आइए हम कुछ विलोम शब्द को देख लेते हैं। विलोम शब्द को हम जानते हैं बारीकी से, ठीक है। इसमें पहला है क्या, कृत्रिम। कृत्रिम जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो, प्राकृतिक जो भगवान के द्वारा बनाया गया हो, ठीक है। उल्टा है कृत्रिम का प्राकृतिक या प्राकृतिक का कृत्रिम, ऐसे पढ़ सकते हो, दोनों पढ़ पढ़ लो, याद हो जाएगा। जातीय का विजातीय, विजातीय का जातीय। निंग का वंध, वंध है। वंग, ठीक है। निंग का वंग, वंग का निंग। परिसीमन, परिसीमन, परिसीमन क्या है, परिसीमन को असीमन पढ़ते हैं, परिसीमन को असीमन, परिसीमन को असीमन। मसृण, मसृण को रुक्ष, मसृण को रुक्ष। मुखर का मौन, मुखर का मौन, मुखर का मौन। समिष्ट का विष्ट, समिष्ट का विष्ट, समिष्ट का विष्ट। सहचार्य, सहचारी का अलगाव, सहचारी का अलगाव, सहचारी का अलगाव। आप लोग को चलिएगा पता कि ऐसा ऐसा शब्द, इतना हार्ड हार्ड शब्द, जी हाँ, एसएससी ऐसे ही हार्ड हार्ड शब्द को खोजता है और आप सभी के बीच में रखता है। आप लोग छोड़ चले आओगे तो वैसे वैसे क्वेश्चन को लिए हैं जो आप लोग ना कभी देखे होंगे, शायद देख सकते हो कभी, ठीक है, लेकिन अभी तक देखे नहीं होंगे। सहचार का अलगाव। उसके बाद होता है आलोक, ये बहुत बार पूछा गया है। आलोक आप लोग को पता भी होगा, आलोक का अंधकार या तिमिर भी हो सकता है इसका, ठीक है। आलोक का अंधकान है ना, क्या क्या लिख देता है लोग, अंधकार, अंधकार। पाप का पुण्य, पाप का पुण्य। सुंदर का क्रूप, सुंदर का क्रूप। पंडित का मूर्ख, पंडित का मूर्ख। तो ये हमारा हिंदी का क्लास था, ठीक है। वैसे क्वेश्चन जो एसएससी जीडी में पूछा गया और पूछा जा सकता हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए। ऐसा ही इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरा वीडियो आप लोग को सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप 10 अपने दोस्तों को या अपने व्हाट्सएप पे जहां पर भी शेयर करते हो, 10 लोगों को शेयर करते हो, तो आप लोग को ये PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं किए हो तो अगले वीडियो पाने के लिए, क्योंकि सिर्फ इम्पोर्टेंट वीडियो, अपडेट वीडियो पाने के लिए ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।